नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 75 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह संपाति जो जटायु का भाई था उसने समुद्र के इस तट से ही सीधा देखकर बता दिया कि सीता जी किस हाल में और कहाँ बैठी हैं, क्योंकि गिद्धों की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, ऐसा उसने बताया। और उसने स्पष्ट बताया कि समुद्र के उस पार अशोक नामक वन में रावण सीता माता को ले जाकर रखा है और उसके बाद वह चला जाता है। मित्रों, उसके जाने के बाद सभी चिंतित हो जाते हैं कि किस तरह सीता जी का पता लगाया जाए, किस तरह प्रत्यक्ष रूप से जाकर उनसे मिलकर आया जाए। इसी सब उधेड़-बुन में सभी रहते हैं। जामवन कहते हैं कि अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, और जब प्रभु श्री राम ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि को बांधते समय उनका रूप बहुत ही विशाल हो गया था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने 2 क्षण में ही उनकी 7 प्रदक्षिणाएँ पूरी कर ली थी, लेकिन अब मुझ में पहले जैसा बल नहीं है। इधर अंगद कहते हैं कि मैं समुद्र लांघ कर चला तो जाऊंगा, लेकिन आने में मुझे संदेह है। तो जामवन जी कहते हैं कि वैसे भी तुम हमारे इस समूह के मुखिया हो, तो तुम्हें इस तरह से भेजना भी उचित नहीं होगा। हई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ईछराज जामवन ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वतकारा। जगत में कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवन, मुझे बताओ मैं क्या कर दूँ? जामवन ने कहा, हे तात, तुम इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल लीला के लिए ही वानरों की सेना साथ लेंगे। अब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं। अवभेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहीं त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भाव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह सभी वानरगण शांत बैठे हैं
और स्वयं हनुमान जी जो सर्वशक्तिमान हैं, सामर्थशाली हैं, बलवान हैं, उनकी सामर्थ्य का कोई था नहीं है, वह भी शांत बैठे हैं, मौन बैठे हैं। लेकिन जब ऋक्षराज जामवन ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया और उसके बाद जब उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण होता है तो उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया और अपने सिंहनाद करने लगे और कहने लगे, बताओ मैं क्या कर दूं, कहो तो त्रिकूट पर्वत सहित रावण को उठा लाऊं या रावण को बांधवों सहित मार कर सीता जी को ले आऊं, जो कहो वो कर दूं मैं। और निश्चित रूप से उनकी सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन चूंकि प्रभु श्री राम के हाथों ही रावण का वध होना है तो जामवन ने कहा, नहीं, तुम केवल सीता जी का पता लगा के हाल चाल लेके चले आओ। मित्रों, मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि जिस तरह हनुमान जी इतने शक्तिशाली होते हुए भी शांत बैठे थे जब तक उन्हें जामवन जैसा जो मार्गदर्शक था नहीं मिला, जिसने कि उनकी शक्ति को जागृत करने में उनकी सहायता की, उन्हें स्मरण कराया, उसी तरह से हम सभी भी अपने कहीं न कहीं सामर्थ्य से अपरिचित रहते हैं और हमारे अंदर भी बहुत सी क्षमताएं होती हैं, सामर्थ्य होती हैं, लेकिन जब तक जामवन जैसे मार्गदर्शक या जो प्रेरणा देने वाले लोग जीवन में नहीं आते तो हम निष्क्रिय ही पड़े रहते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग आकर हमें प्रेरित कर जाते हैं, हमारी शक्तियों से हमें परिचित करा देते हैं, तो जीवन में निश्चित रूप से चमत्कार होता है और कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होती है। तो मित्रों, आप भी अपनी शक्तियों को पहचानिए। आप में कुछ न कुछ जरूर ऐसा सामर्थ्य है जो सबसे विशेष है, आपको विशेष बना सकता है। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।